सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सरिता अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि फूल खुद ब खुद राहों में बिछ जाएंगे। फूल खुद ब खुद राहों में बिछ जाएंगे, गर मुश्किलों से लड़ना आ जाएगा। गर मुश्किलों से लड़ना आ जाएगा। मंजिलें दूर हैं, दूर पर ही सही मिल जाएंगी एक दिन। मंजिलें दूर पर हैं, दूर पर ही सही मिल जाएंगी एक दिन। गर राही के मन में ये जज्बा आ जाएगा। अर्थात क्या है कि हमें वो जज्बा बना के रखना है, हमें मुसीबतों से लड़ना सीखना है। और ये जज्बा जिस दिन ये आ गया कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, हर हाल में सिलेक्शन पाना है, उस दिन क्या है, अपने आप सब चीजें अपने आप सब सरल हो जाएंगी। कुछ भी कठिन आपको नहीं लगेगा, केवल और केवल आपको अपनी मंजिल दिखेगी। तो मैं आप सभी को क्या है ये मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि ताकि क्लास को शुरुआत से पहले क्या है आपके अंदर थोड़ा सा ऊर्जा का संचार कर सकूं। तो ये एक बूस्टर का काम करता है। तो अब क्या है, आगे क्या पढ़ाना है कि आपकी हिंदी क्लास चल रही, हिंदी में चल रहा है, संधि चल रही है। संधि में स्वर संधि के भेद हो चुके हैं, यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये क्या है हो चुके हैं। अब क्या है, संधि का दूसरा भेद जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, वो आज मैं पढ़ाऊंगी। व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है कि जब किसी व्यंजन के बाद या स्वर के आने पर जो विकार, जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाए तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता उसे व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए या कोई स्वर आए तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि यदि व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए तो इसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के क्योंकि पाठ नहीं किए गए हैं, इसके नियम बनाए गए हैं, तो मैं नियम बारी से कौन सा क्या नियम कहता है, मैं नियम सहित आपको मैं बताती हूँ। तो इसमें पहला नियम है, पहला क्या नियम है व्यंजन संधि में, पहला नियम कह रहा है यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर, नियम क्या है, प्रथम, नियम नंबर पहला। इसमें पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है यदि किसी वर्ग के तो पहला नियम कहता है यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी वर्ग का तीसरा
तीसरा, चौथा, वर्ण आए या कोई स्वर आए तो वर्ग के उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उस वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तीसरा अक्षर हो जाता। क्या भाई व्याख्या कह रही है? यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर यानी क, च, ट, त और प किसी वर्ग का प्रथम अक्षर ये हो गए के बाद किसी वर्ग का, उन्हीं वर्ग में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए या फिर चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए तो वर्ग के उस प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जैसे दिगंत। अगर दिगंत का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा दिक प्लस अंत। ठीक है। अब इसमें क्या है, किसी वर्ग का प्रथम अक्षर, ये प्रथम अक्षर है, के बाद किसी वर्ग का तीसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, क्या कोई स्वर आए तो, कोई स्वर आ गए यानी स्वर आया, ये स्वर आया तो उसके स्थान पर प्रथम अक्षर के स्थान पर क्या उस वर्ग का तीसरा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 3 अगर जोड़ेंगे +3 तो हो जाएगा ग। ठीक, दिगंत। ठीक, समझ आया? यानी कि दिगंत यानी ये पहला, ये प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर क है और इसके बाद क्या आया है, स्वर आया है तो इसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। +3 करेंगे तो ग आएगा। ठीक, इसके बाद दिग्गज। इसके बाद दिग्गज। इसका अगर विग्रह करेंगे तो इसका होगा दिक प्लस अज। ठीक, इसमें भी वही होगा, इसमें क्या करेंगे 3 + 3 करेंगे गा हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, षडानन यानी खड़ानन या षडानन। इसमें क्या है, षड प्लस आनन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई वर्ण का या तो क्या हो प्रथम अक्षर आए या फिर तीसरा या चौथा वर्ण आए तो क्या है, इसके स्थान पर क्या है, तीसरा हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ षड नहीं होगा, ये षट होगा, षट प्लस आनन यानी 6। तो इसका तीसरा होगा तो इसमें पहुंचेगा, इसमें +3 करेंगे तो डा ठ ड। ठीक, ये षट प्लस आनन। इसके बाद अजंत है, अजंत का हो जाएगा, अजंत का होगा अच प्लस अंत। इसमें भी क्या है, ये चा है, ये प्रथम वर्ण का चावर्ग का प्रथम वर्ण है तो इस पर 3 प्लस करेंगे, +3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक, ये जा हो जाएगा। फिर इसके बाद जगदीश।
जगदीश का करेंगे विग्रह यदि करेंगे तो जगत प्लस ईश। ठीक, इसमें भी क्या है, स्वर आया है लास्ट में और ये ता वर्ग है, तो इसका तीसरा करेंगे तो ता थ द हो जाएगा। तो ये क्या है, दा हो गया, यानी इसमें तीन ऐड करेंगे +3 करेंगे तो इसमें दा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा। समझ आ रहा है। इसके बाद सुबंत, ये इसका अगर विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा सुप प्लस अंत, सुबंत। तो इसका सुप प्लस अंत होगा, यानी ये पा है, पा में 3 जोड़ेंगे तो पा फ बा, यानी 3 करेंगे तो ये बा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पहला नियम। पहला नियम के बाद अब क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा समझेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, दूसरा नियम कह रहा है यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद प्रथम अक्षर के बाद क्या अनुनासिक व्यंजन आए, अनुनासिक व्यंजन आए तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, पंचम अक्षर हो जाता है। क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है या नियम कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर यानी क च ट ट प के बाद अनुनासिक व्यंजन आए, यानी जो नासिका से उच्चारित वर्ण आए, तो प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। जैसे है वांग्मय का अगर विग्रह करेंगे तो होगा वाक प्लस मय, यानी क्या हुआ, ये का वर्ग यानी का प्रथम अक्षर आया का वर्ग का, तो इसमें क्या है +5 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। ठीक, वांग्मय। फिर इसके बाद षण्मास में अगर आप बात करें तो इसमें क्या होगा, षट प्लस मास। ठीक है, इसका ये टा वर्ग है, टा वर्ग में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। ठीक, अड़ा हो जाएगा। इसके बाद और देखें जगन्नाथ का यदि विग्रह करेंगे तो जगत प्लस नाथ, तो इसमें क्या है, ता आया है, ता में 5 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 5, तो ये ना हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये हो गया नियम नंबर 2, समझ आया। इसके बाद नियम नंबर 3, नियम तीसरा क्या कहता है, नियम नंबर 3, नियम तीसरा कहता है कि यदि ता अक्षर के बाद
यदि त अक्षर के बाद त अक्षर के बाद त अक्षर के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए या स्वर आए अथवा गा, घा, दा, धा, दा, धा तथा या, रा, ला, वा आए तो ता का दा हो जाता है, तो ता का दा हो जाता है, ता का दा हो जाता। यानी यदि ता अक्षर के बाद क्या कोई स्वर आए या गा, घा आए या दा, धा आए या फिर या, रा, ला, वा आए तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। जैसे सदा, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे सदानंद, तो इसका विग्रह होगा सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, तो ता का क्या हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद फिर कह रहे हैं उद्घाटन। अगला उद्घाटन, इसका विग्रह करेंगे तो उद प्लस घाटन, इसका भी ता का क्या हुआ है, दा हुआ है। इसके बाद उद्घाटन के बाद बात करें तो भगवत दर्शनम, इसमें होगा भगवत प्लस दर्शनम, तो इसमें भी ता है, ता का दा हुआ है। ठीक, तो ये नियम कह रहा है कि यदि क्या है, ता के बाद कोई स्वर आए या गा, घा, दा, धा आए या फिर या, रा, ला, वा आए तो ता का क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। फिर इसके बाद नियम चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है नियम अब नियम चौथा, तो नियम चौथा क्या कहता है, नियम नंबर 4, चौथा नियम कहता है यदि जब दीर्घ या ह्रस्व स्वर के आगे, जब दीर्घ या ह्रस्व स्वर के आगे छ आता है, यानी छ आता है, तो छ के पहले चा बढ़ जाता है। चौथा कह रहा है कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के आगे यदि छा आ जाता है तो छा के पहले क्या हो जाएगा, चा बढ़ जाएगा। जैसे कह रहा है परिच्छेद, इसमें
परिच्छेद का अगर विग्रह करेंगे, परिच्छेद का विग्रह करेंगे तो परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। इसमें क्या है, कह रहे हैं जब दीर्घ या ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व, ये ई जो ई है छोटी है, ह्रस्व यानी ये ह्रस्व ई है के आगे या बाद में, क्या बाद में छा आता है, आगे न कह के यहाँ के आगे, इसके आगे यहाँ छा आता है, तो क्या ये छा आया, ये छा आया तो इसके छा आ जाता, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, चा क्या है, बढ़ जाएगा। यानी कि ये क्या परिच्छेद में या ई के, ये ह्रस्व ई है, इसके आगे क्या वो छा आए तो क्या है, उसके छा के पहले क्या है, चा बढ़ जाएगा। तो क्या है इसमें, क्या है परिच्छेद में क्या है, छा के पहले क्या हुआ, चा बढ़ गया। दूसरा उदाहरण यदि बात करें तो जैसे आच्छादन, आच्छादन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अगर विग्रह करेंगे तो इसमें हो जाएगा आ प्लस छादन, छादन। इसमें क्या है, ये क्या है, दीर्घ क्या है, आ है, दीर्घ क्या है, आ है, तो इसके बाद यदि आया छा आएगा तो छा का क्या, छा के पहले क्या हो जाएगा, चा बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये हो गया, ये हो गया नियम चौथा। ठीक, नियम चौथा। इसके बाद नियम पांचवा देखिए आप, पंचम नियम क्या कह रहा है, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 यानी पांचवा नियम क्या कह रहा है, तो पांचवा नियम कह रहा है कि, पांचवा नियम कहता है यदि मां के बाद कोई स्वर, यदि मां के बाद, यदि मां वर्ण के बाद क्या है, बाद स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आए, तो क्या है, मां के स्थान, तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। क्या मतलब है, यदि मां वर्ण आए और उसके बाद स्पर्श व्यंजन आ जाए, क ख ग घ, ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ये आ जाए तो क्या है, मां के स्थान पे उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम अक्षर हो जाएगा। जैसे बात करें घंटा का यदि विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा, घंटा का घम प्लस टा। इसका, इसमें क्या है, घम प्लस टा, यदि मां वर्ण के बाद क्या है, स्पर्श व्यंजन आए, टा आया है, तो उसी के का पंचम वर्ण हो जाएगी। यानी मां के बाद क्या आया है, टा आया है, तो इसका अगर पंचम वर्ण करेंगे, इसका +5, तो ये क्या होगा, अणा हो जाएगा। ठीक, यानी मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है, तो मां के स्थान पर क्या हो जाएगा, मां के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम अक्षर हो जाएगा। इसके बाद संतोष, इसमें इसका विग्रह करेंगे तो सम प्लस तोष। ठीक है, तो ये क्या है, ये ता है, ता, मां के बाद ता आया, ता का +5 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो क्या है, संतोष। ठीक।
फिर इसके बाद लिखो जाओ, लिखो जाओ। तो इसके बाद नियम 5वां के बाद नियम नंबर 6। नियम 6 क्या कहता है? अब नियम 6 क्या कहता है? नियम 6वां कहता है यदि मां वर्ण के बाद, यदि मां वर्ण के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो मां अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार में बदल जाएगा। नियम 6 कहता है यदि मां वर्ण के बाद क्या है? अंतस यानी यार अलावाए या फिर श हा आए तो मां वर्ण क्या है? अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे संसार, इसमें होगा सम प्लस सार। इसमें क्या कर रहा है? मां वर्ण के बाद ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म वर्ण आए तो मां अनुस्वार में बदल, तो ये क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। यानी ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। संसार के बाद इसके बाद अगर दूसरा देखें तो संयोग की बात करें तो संयोग क्या होगा? सम प्लस योग। इसमें क्या है? ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है, तो इस पर क्या होगा? तो क्या है? मां के बाद अंतस्थ व्यंजन है तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। इसके बाद नियम नंबर 7वां। नियम 7वां क्या कहता है? नियम 7वां कह रहा है यदि ता और दा के बाद, यदि ता और दा के बाद, ता और दा के बाद जा या झा आए तो जा झा तो क्या है? जा झा क्या है? जा में बदल जाएगा। जा में बदल जाएगा। यानी कि यदि ता दा के बाद जा झा आए तो जा झा किसमें बदल जाएगा? जा में। जैसे उज्ज्वल, जैसे अगर बात करें जैसे तो उज्ज्वल तो ये क्या है? अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा उत प्लस ज्वल। इसमें क्या है? तो ये फिर क्या करेगा? ता दा के बाद जा झा आए, जा रहा है तो ये क्या है? किसमें बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। ठीक। जैसे सज्जन, इसका अगर विग्रह करेंगे सत्य प्लस जन होगा। ये भी क्या है? जा आया है तो जा के बाद क्या होगा? जा में ही परिवर्तित होगा। ठीक है। अब अगर नियम 8 की बात करें तो नियम 8 क्या कह रहा है? यदि ता के बाद
यदि ता के बाद डैश। नंबर 1 क्या कह रहे हैं, इसमें कई शर्तें हैं। पहली शर्त है कि चा छा आए, चा ऑब्लिक छा आए तो, चा छा आए तो दोनों का चा हो जाता है, चा हो जाता है। ठीक, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि जा जा हो तो जा प्लस नहीं करेंगे, जा कामा झा हो तो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी शर्त कह रहा है कि टा ठा हो, टा कामा ठा हो तो क्या हो जाएगा, तो डा हो जाएगा। इसके बाद कह रहा कि ला हो, चौथा कह रहा ला हो तो ला हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि ता दा के बाद यदि शा आए तो क्या है, तो ता कामा दा को चा हो जाता है, चा हो जाता है, यानी इनका चा हो जाएगा। फिर इसके बाद तादा के बाद फिर इसका तादा और हाय, यानी छठा क्या कह रहा है, ता दा के बाद यदि हा आए तो क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं हा को क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, यानी हा को क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। ये इसकी नियम 8 में की इतनी शर्तें हैं। पहला क्या है, यदि ता के बाद चा छा आए तो दोनों का चा हो जाता है। फिर जा झा आए तो जा हो जाएगा, टा ठा आए तो डा हो जाएगा, ला आए तो ला हो जाएगा। तादा के बाद यदि शा आए तो तादा को चा हो जाएगा, तादा के बाद यदि हा आए तो हा का धा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक और, तादा के बाद यदि शा आए, सातवां कह रहा है तादा के बाद शा आए तो शा का छा हो जाता है, छा हो जाता है। इतने इसके रूल हैं। अब इन रूलों को इन उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण है सज्जन, नहीं, सज्जन का उसमें ऊपर हो गया था, तादा के बाद यदि आए तो हो जाता है। सज्जन ना करके उच्छिन्न, क्या है, उच्छिन्न यदि करें तो उच्छिन्न का क्या हो जाएगा, उत प्लस छिन्न। तो इसके ये आएगा तो इसके पहले क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं तट्टीका की बात करें तो इसमें होगा तत् प्लस टीका। तो ये क्या हो जाएगा, टा में बदल जाएगा। फिर इसके बाद उल्लेख में हो जाएगा उत प्लस लेख, यानी ता के बाद यदि ला आए तो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, उद्धार तो इसका हो जाएगा उत प्लस विग्रह होगा, उत प्लस हार। हा आए तो क्या हो जाएगा, ता के बाद हा आए तो इसका क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तच्छ्यु, यानी तच्छ्यु में
इसका विग्रह करेंगे तो तत् प्लस शिव हो जाएगा। तो सा आया तो सा का छा हो गया, यानी ये सा आया तो सा का छा हो गया। ठीक, ये समझ आया? ये आया समझ में? अब इसके बाद नियम नवा। इसमें नियम नवा क्या कह रहा है? नियम नंबर 9 नियम क्या कहता है कि यदि छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ के बाद सा आए, इसके बाद सा आए तो प्रायः सा का क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा, यानी ह्रस्व ई हो, ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ई हो या दीर्घ ऊ के बाद यदि क्या है? सा आएगा तो प्रायः सा का शा हो जाएगा। जैसे अभिषेक, यानी इसका क्या होगा? विग्रह करेंगे तो अभि प्लस सेक होगा। तो क्या है इसका? ये ह्रस्व ई है, इसके बाद यदि सा आएगा तो सा का क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद निषेध, इसका होगा विग्रह होगा निहि प्लस सेध। तो इसका क्या है? ये क्या हो जाएगा? इसका ये भी क्या है? सा में बदल जाएगा। ठीक, ये हो गया नियम 9। अब नियम नंबर 10 क्या कहता है? नियम 10 कह रहा है कि यदि शा के पश्चात 10 कह रहा है यदि छठ कोण वाली सा के पश्चात इसके पश्चात यदि ता और धा आए, ता धा आए तो इसका टा ठा हो जाता है, क्या कह रहा है कि यदि षटकोण वाली शा के बाद यदि ता धा आए तो ता धा का क्या हो जाएगा? टा ठा हो जाएगा। जैसे आकृष्ट का अगर विग्रह करेंगे तो आक्रस प्लस ता तो ता का क्या? शा के बाद ता आएगा, ये ता आया है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका टा हो जाएगा। फिर क्या है? पृष्ठ का आया विग्रह करेंगे तो प्रस प्लस था, ये होगा इसका विग्रह। और ता था को क्या हो जाएगा? ता था यानी था हो जाएगा। ठीक, समझ आया? ये हो गए व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन के बाद आती है विसर्ग संधि। मैं आज संधियां समाप्त कर देती हूँ। तो आया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या कहती है? इसमें क्या है? प्रायः क्या है, इस संधि का प्रयोग हिंदी में तो नहीं होता है, क्योंकि हिंदी में बहुत कम कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रायः, प्रातः काल, इसमें विसर्ग का प्रयोग होता है। नहीं तो
विसर्ग का प्राय प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत भाषा में होता है। तो विसर्ग, तो इसका अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? इसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन आ जाए तो उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। अब इसमें भी क्या है, नियम है बहुत सारे, तो मैं नियम एक एक करके आपको समझा देती हूँ। तो नियम से क्या है आप समझते जाएं और मैं आपको समझाती जाती हूँ। तो पहला नियम क्या कहता है? विसर्ग का पहला नियम कह रहा है, नियम नंबर 1, नियम पहला कह रहा है कि यदि विसर्ग के पश्चात चा छा आए तो सा हो जाता है, टा ठा आए तो शा हो जाता है, ता था आए तो सा हो जाता है। यानी यदि क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पश्चात पहला कह रहा है चा छाए, पहला कह रहा है यदि चा छाए च छ आए तो क्या है? शा में बदल जाता है, पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि टा ठाए, टा और था आए तो क्या है? ये क्या है? इस वाली शा में बदल जाता है। और तीसरा कह रहा है यदि ता और था आए तो ये क्या है? दंत शा में बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है। यानी ये क्या है? ये तालव्य है, ये दंत है, ये मूर्धन्य शा, यानी कि चा छा इसमें तालव्य शा में बदल जाता है, टा ठा मूर्धन्य शा में बदल जाता है और ता था दंत शा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे पहला उदाहरण है निस्तार। तो क्या है? ये क्या है? इसका अगर विग्रह करेंगे तो नी प्लस तार। तो ये क्या है? विसर्ग के बाद क्या आया? ता आया है, तो ये किसमें बदलेगा? ता आएगा तो ये वाली कौन सी? सा में बदल जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद दूसरा है उदाहरण दुश्चरित्र। दुश्चरित्र का यदि विग्रह करेंगे तो दुह प्लस चरित्र करेंगे तो इसमें क्या? विसर्ग के बाद चा आया है तो चा किस सा में बदलेगा? चा की इस वाली सा में, इसमें बदलेगा। ठीक। इसके बाद धनुष टंकार। तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो इसका होगा धनु प्लस टंकार। यानी कि विसर्ग के बाद टा है तो टा ठ किसमें बदलेगा? इस वाली शा में बदलेगा। ठीक, समझ आया? ये पहला नियम कहता है। ठीक। अब दूसरा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 2।
विसर्ग का नियम क्या दूसरा क्या कहता है? दूसरा का यदि विसर्ग के पश्चात ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो उसके बाद, यानी यदि विसर्ग के यदि विसर्ग के पहले सर्ग के पहले ई कामा उ हो तो हो तथा उसके बाद क्या हो? क ख का खा पा हा पा फा हो तो क्या है? विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तथा उसके बाद का खा पा फा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नियम दूसरे का उदाहरण देखेंगे तो जैसे निष्पाप यानी निह प्लस पाप, तो इसमें क्या है? विसर्ग का लोप हुआ और क्या हो गया? निष्पाप हो गया। फिर इसके बाद फिर से निष्कर्म, इसका भी क्या है? निह प्लस कर्म हो जाएगा और निष्कर्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये हो गया नियम दूसरा। अब नियम तीसरा क्या कहता है? नियम तीसरा कहता है यदि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के पहले आ आए और बाद में या रा ला वा आए तो क्या होता है? विसर्ग का लोप होकर ओ में बदल जाता है। ओ में क्या है? ओ में बदल जाता है। यानी क्या है? यदि कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ जाए तो बाद में, और उसके बाद क्या है? या रा लावा आए तो विसर्ग का लोप होकर क्या हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा। जैसे मनोविकार, अगर इसका विग्रह करेंगे तो मनः प्लस विकार, इसका यदि विग्रह करेंगे तो मनः प्लस विकार, तो इसका क्या है? विसर्ग के पहले अ है इसमें, फिर उसके बाद वा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या? विसर्ग का लोप होकर ओ में बदल जाएगा। फिर इसके बाद पुरोहित, तो इसका पुरोहित का होगा पुरा प्लस हित, यानी इसका पुरः प्लस हित, तो इसमें अ प्लस
क्या है, हा है, तो इसको ये भी क्या है, बदल कर किसमें हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर इसके बाद मनोरम, मनोरम, इसमें मनोरम में क्या है, मन प्लस रम हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया नियम नंबर 3। अब नियम चौथा क्या कहता है, नियम चौथा कहता है यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले तो यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर आ को छोड़कर अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए, तो क्या कहता है कि विसर्ग रा में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। कह रहे यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या विसर्ग क्या उसमें इसमें बदल जाता है, रा में क्या है, बदल जाता है। जैसे निराशा, निराशा का यदि विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा निहि प्लस आशा, तो इसमें क्या है, ये किसमें बदलेगा, रा में, तो यहाँ पे निराशा हो जाएगा, रा आ गया। अगला कह रहे हैं कि निरर्थक का अगर विग्रह करेंगे तो निहि प्लस अर्थक, तो ये क्या है, ये भी किसमें बदला, रा में। ठीक, फिर इसके बाद निरूपाय का अगर विग्रह करेंगे तो निह प्लस उपाय करेंगे तो ये भी क्या किसमें परिवर्तित हुआ, रा में। ठीक, ये हो गया नियम चौथा। अब नियम पांचवा क्या कह रहा है, नियम पांचवा कह रहा है यदि विसर्ग से पहले, नियम पांचवा कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले आ, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में और क्या है, बाद में वर्ग के तृतीय तो क्या है, आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में क्या है, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या है, कह रहे पंचम वर्ण अथवा क्या है, या, रा, ला और वा में से कोई वर्ण
तो क्या है आए तो विसर्ग, विसर्ग क्या है, विसर्ग रा में बदल जाता है, बदल जाता है। तो नियम पांचवा कह रहा है यदि विसर्ग से पहले आ और छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई स्वर आए तो बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आए या फिर या रा ला वा आए तो क्या है इनमें ये सब क्या है विसर्ग क्या है इसमें बदल जाता है, रा में बदल जाता है विसर्ग। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार की बात करें तो दुह प्लस निवार, इसमें क्या है कोई स्वर आए आ को छोड़कर कोई स्वर आ रहा है तो क्या है विसर्ग किसमें बदल जाएगा, रा में, रा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हुआ खेलो जाके, रा में। फिर इसके बाद दुर्बोध, दुर्बोध, दुर्बोध तो दुह प्लस इसका हो जाएगा दुह प्लस बोध, बोध, दुह प्लस बोध होगा, ये भी किसमें बदलेगा, रा में। ये आया रा एक और। इसके बाद कह रहा है निराधार, निराधार तो इसका हो जाएगा निह प्लस आधार, तो इसका क्या हो जाएगा निह प्लस आधार हो जाएगा। तो क्या है ये विसर्ग इसका समाप्त होकर के रा में परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद निर्झर, निर्झर, निर्झर की बात करें तो निर्झर हो जाएगा, निर्झर की बात करें तो इसका हो जाएगा निह प्लस झर, ये भी क्या हो गया रा में परिवर्तित हुआ, रा हुआ तो ये एक रा निर्झर हो गया। अब इसके बाद नियम छठा क्या कह रहा है, नियम छठा कह रहा है यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या हो का खा पा फा रहने पर क्या होगा, यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा हो ऐसे लिखते हैं हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के बाद का ख प फ हो तो विसर्ग में क्या है कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः काल तो इसमें क्या है इसका अगर विग्रह करेंगे तो प्रातः प्लस काल इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और प्रातः काल रहा। फिर इसके बाद अंतःकरण, इसमें भी क्या है अंतःकरण में भी बात करें तो अंतः इसका विग्रह होगा अंतः प्लस करण, इसमें क्या भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतःकरण के बाद अगर पया पान तो इसका भी क्या होगा पयः प्लस पान, तो इसमें क्या विसर्ग क्या है एज इट इज वैसे ही हैं। इसके बाद
नियम 7वां क्या कहता है? नियम 7वां कहता है यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले क्या हो? ई उ हो और क्या है? और बाद में क्या हो? रा आए और बाद में रा आए तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और क्या है? ई तथा उ ई तथा बड़ा ऊ में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जैसे अगर बात करें तो निरोग का विग्रह करेंगे तो होगा नि प्लस रोग। तो ये क्या है? ये रा आया, इसके बाद ई और ऊ के बाद रा है तो ई के बाद रा है और रा का विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ई का बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया निरोग। फिर इसके बाद नीरस। तो इसका अगर करेंगे विग्रह तो नि प्लस रस हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? इसमें भी क्या हो गया? विसर्ग हो गया। इसके बाद नियम 8वां क्या कहता है? नियम 8वां कह रहा है यदि विसर्ग के आगे क्या है? शा सा आए तो क्या हुआ? क्रमशः क्या हो जाएगा? सा में क्या हो जाएगा? बदल जाते हैं। सा में बदल जाते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि विसर्ग के आगे शा आए तो वह क्रमशः शा में क्या है? बदल जाते हैं। यानी क्या है? एक और सा इसमें और ऐड हो जाती। जैसे निशंक नि प्लस शंक और ये हो गया निशंक। जैसे दुशासन इसमें क्या है? इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा दुह प्लस शासन। ठीक, तो ये एक सा और बढ़ गया तो दुशासन हो गया। और इसके बाद जैसे निस्संदेह तो इसका विग्रह करेंगे तो नि प्लस संदेह ये निस्संदेह हो गया। समझ आया? आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये संधि आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो मैंने अपना क्या है 100% दिया। आपको भी इसको समझने में 100% देना है और हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करिए, इसको समझिए, इसको लिखिए और इसको तैयार करिए। और क्या एक बार पढ़ेंगे, एक बार लिखेंगे, एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे तो क्या ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो मेरे द्वारा ये पढ़ाई हुई संधि आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।